चक्की पीसती थी रात को। तो जनाबाई का नियम था कि जब वो चक्की पीसती थी ना, तो पीसते पीसते गाती थी, और वो स्वर इतना अच्छा लगता था ठाकुर जी को, इतना प्रिय लगता था कि ठाकुर जी आधी रात में मंदिर से भाग करके आते थे जनाबाई के पास। और ठाकुर जी बैठ करके सुनते थे, जनाबाई चक्की पीसती थी, जनाबाई गाती थी, और ठाकुर जी सुनते थे बैठ करके। रोज आते थे ठाकुर जी, और रोज जनाबाई गाती थी, और वहीं बैठ करके श्री ठाकुर जी सुनते थे। एक दिन ठाकुर जी गए और जनाबाई ऐसे चक्की पीस रही थी, तो ठाकुर जी बोले, ए जना, ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों? ये घर 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 आवाज करती है, तो तेरा स्वर जो है वो अच्छे से मुझे सुनाई नहीं देता, इसको नहीं पीसेगी, शांति रहेगी, तेरा स्वर स्वच्छंद सुनाई देगा मुझको। आप विचार करो ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है। तो जनाबाई बोलती, चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कहां से होगा, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो फिर सब खाएंगे क्या, और सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर मुझे डांटनी पड़ेगी, है आटा नहीं है। तुम तो बस सुनने आ जाते हो रोज रोज यहां पर, मुझे तो सुबह रोटी बनानी, नामदेव जी पूरा परिवार भोजन करेगा। नामदेव जी की यहां सेवा करती थी ना जनाबाई। चक्की नहीं रोकती, पीसती रहती, गाती रहती। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा स्वर सुनना है। तो जनाबाई बोलती, थोड़ा सा रह गया है, एक काम करो, अब मैं पीसूंगी तो धीरे धीरे चलेगा, तुम भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। तो ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ, और साथ में बैठ करके दोनों पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाती, ठाकुर जी को सुनाती। अब जब ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते, तो ठाकुर जी इतने सारे गहने पहन के रहते हैं, वो गहने सब आगे पीछे जब ठाकुर जी हिलते तो गहनों की आवाज आती।